हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और सीमेट के रिजल्ट के बाद अब जंग शुरू हो गई है एडमिशन की। कैट का रिजल्ट आ चुका है, जेड का आ चुका है, सीमेट का हाल ही में रिजल्ट आया है और अब बहुत सारे बच्चे एडमिशन्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम बात करते हैं एडमिशन्स की तो कन्फ्यूजन तो मन में आता ही है, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे 3 तरीके का प्रोग्राम है और मेजरली 2 प्रोग्राम में बच्चा कन्फ्यूज होता ही होता है। एक तरफ है MBA जो बचपन से लेकर आज तक सुना है, और एक तरफ है PGDM जो बच्चा तब सुनता है जब MBA ढूंढ रहा होता है। हाँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो पहले सुन लेते हैं, बट मेजरली बच्चा ऐसा होता है जो तब सुनता है जब अपने लिए मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए सर्च कर रहा होता है। और बच्चे क्लियर हो भी जाएं तो पेरेंट्स क्लियर नहीं हो पाते, और ये दुविधा हम जानते हैं, इसलिए लेके आए हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हमारे साथ हैं प्रोफेसर अनिल सोमानी सर, चेयरमैन फॉस्टाइमा ग्रुप, जिन्होंने अपना टाइम निकाला है आज की कन्वर्सेशन के लिए। और आज की कन्वर्सेशन होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप एंड तक जरूर वीडियो देखिएगा ताकि आपका सफर बन पाए और भी आसान और क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ पाएं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आप सभी लोग जान गए हैं कितना इंपॉर्टेंट है अपने सफ़र में क्लैरिटी का होना, और ये मैं जानता हूँ, इसलिए आज की वीडियो लेके आया हूँ। और जो शख्सियत हमारे साथ है वो इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट चेयरमैन में से एक हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने बच्चों के लिए तैयार रहते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अनिल सोमानी सर। सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालने के लिए। May I should thank you, and I am ready to answer any kind of questions, any kind of doubt that the students may have. सर सो स्वीट ऑफ यू, और सर ने इतनी इजीली बोल भी दिया। और मैं सर को जानता हूँ काफ़ी सालों से, सर हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए तैयार रहते हैं कैंपस के अंदर, और आज कैंपस के बाहर भी तैयार हैं आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की चर्चा और लेते हैं अपना पहला सवाल। तो सर चर्चा का हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सर जब हम बात करते हैं दूसरे कोर्सेज की, जैसे हमें बीटेक करना है तो हमें पता है कि यार कि मुझे बीटेक करना है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है तो बीटेक करना होगा, लॉ में जाना है तो लॉ करना होगा, MBBS करना होगा डॉक्टरी के लिए, ये क्लियर है। बट मैनेजमेंट में देयर आर 2 प्रोग्राम्स, एक तरफ MBA है, एक तरफ PGDM है। बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि मेरे बच्चे के लिए या मेरे लिए क्या प्रोग्राम सही रहेगा। सर आपके पास एक्सपीरियंस है मोर देन 18 ईयर्स का, सर प्लीज़ इस क्वेश्चन पे थोड़ी रोशनी डालिए। So that's a very good question, and I keep getting this question every time from a lot of students, lot of parents. Now, so let me clarify this, that basically in between MBA and PGDM there is no difference. हम लोग पैदा हुए हैं ये सुनते हुए कि भाई डिग्री होनी चाहिए, Right. और डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, और PGDM डिप्लोमा है और MBA डिग्री है, इसलिए MBA डिग्री बेहतर है। लेकिन ये मिथ है, ये गलत है, ऐसा सोचना भी गलत है। राइट। सिर्फ फ़र्क ये है कि MBA डिग्री यूनिवर्सिटी से मिलती है और PGM डिप्लोमा जो है AICT से मिलता है। हमें ये देखना है, स्टूडेंट को ये देखना है कि दोनों चीज़ें अप्रूव्ड हैं और प्रॉपर अप्रूवल है कि नहीं। राइट। और दोनों 2 ईयर प्रोग्राम है। हाँ जी, दोनों। वंस द अप्रूवल इज देयर देन वी कम इनटू द करिकुलम। जो यूनिवर्सिटी का करिकुलम है उसमें जो चेंजेस जब भी करने होते हैं उसमें बहुत वक्त लगता है। राइट। और जो PGDM है, जो कि कॉलेजेस ऑटोनोमस है, दे हैव फ्रीडम टू अपडेट देयर करिकुलम एंड दे कीप डूइंग इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। दे मेक देयर करिकुलम इंडस्ट्री रेलेवेंट। आज जो बच्चे, मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेजेस हैं MBA डिग्री देते हैं, तो उसमें मेजॉरिटी क्या होता है कि जो बच्चा पास आउट होता है उसके पास जो नॉलेज होती है वो 2 साल, 3 साल, 5 साल पुरानी होती है। एंड वी आर टुडे इन दिस वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं वूका वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी डिसरप्शन इतना क्विकली हो रहा है कि अगर करिकुलम अपडेटेड नहीं होगा तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। Very true, sir, very true. आज से 5 साल पहले हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते थे, वो समझते थे अपडेटेड है। उसके बाद एनालिटिक्स हो गया, उसके बाद AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। यूनिवर्सिटी MBA करिकुलम मेजॉरिटी ऑफ देम में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं। तो स्टूडेंट जब वहाँ से पास आउट होके इंडस्ट्री में जाता है, उसकी नॉलेज बैकडेटेड होती है, पुरानी होती है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी सैलरी, उसका पैकेज, सब कुछ PGDM स्टूडेंट के मुकाबले बहुत कम होता है। Right. मैं मिसाल के तौर पे बताऊं, मैं IIM अहमदाबाद से पास आउट हूँ। Okay. और मुझे
भी MBA डिग्री नहीं है, मुझे भी डिप्लोमा है, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस में कॉरपोरेट में ग्लोबली आज 70% ऑफ कॉरपोरेट इंडिया CEOs आर फ्रॉम IIM अहमदाबाद। Right. ग्लोबली सब जगह फैले हुए हैं IIM अहमदाबाद के ग्रेजुएट। तो उनकी जो नॉलेज है, जो स्किल लेवल है, जो उन्होंने 2 साल में IIM अहमदाबाद से सीखा, दैट इज़ अनपैरेलल्ड, उसका कोई सानी नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि MBA या PGDM पे ना जाएं, ये देखें कॉलेज अप्रूव्ड है, प्रॉपरली एक्रेडिटेड है, इसका करिकुलम कैसा है, इसकी फैकल्टी कैसी है, और यहाँ से जो बच्चे निकल के जा रहे हैं वो कैसे उनकी परफॉर्मेंस है, क्या उनकी नॉलेज है, क्या उनके स्किल सेट्स है। Right. देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट एंड द व्हाट द कॉलेज इज ऑफरिंग टू देम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो सर ने बिल्कुल क्लियरली समझा दिया, और जितना मैं सर की बात समझ पाया, सारा खेल है स्किल का। अगर आपके पास वो सारी स्किल्स हैं, अप्रूवल तो है ही, कैंपस के पास दोनों ही प्रोग्राम 2 साल के रहने वाले हैं, यहाँ सारा खेल होगा स्किल का। जितनी ज़्यादा आप स्किल ले पाएंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को अपडेटेड कर पाएंगे एज पर द करंट सिनेरियो, उतना जल्दी आप मार्केट में जॉब ले पाएंगे। सर आपने पहले सवाल का जो आंसर दिया ना, बिल्कुल 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 निशाने पे उसका आंसर था कि आपने बिल्कुल क्लियरली समझा दिया कि प्रोग्राम क्या होना चाहिए। तो सर दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स के मन में रहता है, और बच्चों के मन में तो रहता ही रहता है, हमेशा रहा है, और कई सारे पॉडकास्ट में देखता हूँ जहाँ पे बोला जाता है कि यार MBA PGDM कर तो लोगे पर जॉब नहीं होगी, ये प्रोग्राम ऐसा है जहाँ पे शायद से आपको जॉब ना मिल पाए। और ये डर बहुत सारे बच्चों के मन में है कि सर मैनेजमेंट का करियर ऑप्शन क्या है, कि पर्टिकुलर स्ट्रीम में बच्चे को जॉब मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी। मैं आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं थोड़ा सा फ़र्क तरीके से दूंगा। ओके। आज के टाइम पे मात्र ग्रेजुएशन करना, इंजीनियरिंग को छोड़ के बाकी किसी भी डिसिप्लिन में मात्र ग्रेजुएशन करना काफ़ी नहीं है। राइट। पोस्ट ग्रेजुएशन करना एक लगभग आवश्यक है। जब जिस समय हम पढ़ते थे उस समय ये था कि जो बच्चे अपना करियर चूज़ करते थे डिपेंडेड अ लॉट अबाउट द पेरेंट्स। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता था, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, लॉयर का बेटा लॉयर। ट्रू। Nowadays, the theme and the focus is कि follow your passion. ट्रू। मैं हर स्टूडेंट से, हर बच्चे से यही कहता हूँ, follow your passion, but see how much room is there on the top. हर किसी को माधुरी दीक्षित या शाहरुख खान बनना है, लेकिन 2-4 ही बन पाते हैं। हर किसी को विराट कोहली बनना है, लेकिन 2-4 बिरले ही बन पाते हैं। So we must see how much room is there in the top. Only this morning, Pulela Gopichanda said, if you want to make sports person as a career, it's only the rich people, middle class should not do that. So therefore, I say it is very important to see how much room is there at the top. Right. So in that, MBA is an amazing career. Okay. Because there is room for everybody in MBA. एक IIM अहमदाबाद के पास आउट के लिए भी रूम है, और एक किसी भी 3 tier 4 tier कॉलेज के पास आउट भी बच्चा है उसके लिए भी रूम है। और जिस स्तर का स्टूडेंट है, जिस स्तर का कॉलेज है, उसी के हिसाब से उसको जॉब भी मिलता है, उसी के हिसाब से उसको करियर मिलता है। So at the upper end is an IIM or an IIT where they get jobs in the range of crores, या 50 लाख 75 लाख ऐसे पास आउट के बाद उनको जॉब्स मिलता है। दूसरे फिर जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो किसी को 25 लाख, किसी को 20 लाख ऐसे आता है, और फिर सबसे नीचे जाके 3-4 लाख की जॉब्स उनको मिल जाती हैं। तो देयरफॉर आई से दैट MBA से बेहतर कोई कैरियर नहीं है। मैंने आज तक कोई भी PGDM MBA या किया हुआ स्टूडेंट को जॉबलेस नहीं देखा। There is one very important feature about MBA as a career, जो अक्सर लोग बाग नहीं जानते। Normally postgraduate education is about depth of knowledge. Right. MBA is the only postgraduate education which is not about depth of knowledge, it is about breadth of knowledge. MBA में we teach a whole lot of cross section of business management subjects, marketing, finance, HR, analytics, operations, इतनी ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ाते हैं। So it is a holistic education, all rounded business management कैसे किया जाता है वो हम सिखाते हैं। So therefore चाहे जहाँ से उसने MBA किया हो या PGDM किया हो, स्टूडेंट को जॉब मिलता है,
जैसे उसकी नॉलेज उसने अपने कॉलेज में 2 साल में गेन की है, उसी के हिसाब से उसके करियर में तरक्की होती है। लेकिन ये दोनों चीज़ें साथ में होती हैं। और आज मैं हर साल इंडिया में लाखों की तादाद में MBAs पास आउट हो रहे हैं। एवरीबॉडी इज़ गेटिंग प्लेस्ड, कोई ज़्यादा सैलरी पे, कोई कम सैलरी पे, कोई 2 महीने जल्दी, कोई 2 महीने बाद, बट द कैरियर इज़ confirmed, द कैरियर इज़ assured, and that is the beauty of MBA as a career. तो सर ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपनी स्किल्स पे आप काम करेंगे तो जॉब तो आउटकम है आपकी स्किल्स का, जॉब मिलना ही मिलना है और इस डोमेन में तो मिलेगा ही मिलेगा। सर जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, खासकर पेरेंट्स तो कॉल करते ही करते हैं कि वरुण मेरे बच्चे ने ना ग्रेजुएशन में मैनेजमेंट से रिलेटेड एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, BTech किया हुआ है, केमिस्ट्री ऑनर्स बहुत बच्चे करते हैं, फिजिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, BA। अब क्या हमारे लिए मैनेजमेंट एक सही विकल्प है या नहीं है? तो सर ऐसे पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? तो Varun ji, again a very good question. A lot of parents, lot of students are worried about this. So let me make it very clear. I said a little while ago कि management is a holistic education. Right. उसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, HR वगैरह सब चीज़ें पढ़ाई जाती True. हैं। और कोई भी आप स्टूडेंट देख लीजिए, किसी भी डिसिप्लिन से हो, उसके लिए कुछ न कुछ नया मैनेजमेंट में सीखने के लिए होता ही है। Very true. फॉर इंस्टेंस मैं इंजीनियर था, मैंने कभी HR, कॉमर्स कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैंने सब कॉलेज में जाके सीखा और समझा। Okay. सो वट एवर द डिसिप्लिन, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे म्यूज़िक हो, कोई भी डिसिप्लिन हो, वो मैनेजमेंट में उसको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही, और वो उसको बड़े आराम से सीख सकता है कि उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी है। आज अगर कॉमर्स वाला स्टूडेंट है, उसको ऑपरेशंस में भी वही परेशानी आएगी जो मुझे कॉमर्स में परेशानी आती है। Right. तो ये परेशानी थोड़ी बहुत हर किसी को आएगी, लेकिन फैकल्टी जो भी होती है मैनेजमेंट कॉलेजेस में, वो इस चीज़ को दूर कर देती है और वो अच्छी तरह से समझा 2 देती साल है। हैं इनके 2 साल हैं, अच्छी तरह से समझा देती हैं। अब रही बात कॉलेज से पास आउट होने के बाद में क्या होगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि इंजीनियर्स या कॉमर्स वालों को उसमें बेनिफिट मिलता है। हमारी जो लास्ट एजुकेशन होती है वही हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है, और जो उसमें उसके जो पहले हमने किया है वो बैकग्राउंड में हो जाता है। सो फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है होटल मैनेजमेंट में, तो उसका वो कहीं ना कहीं आगे जाके जब वो मैनेजमेंट कर लेगा तो उसको पूरा ज्ञान चारों तरफ से बिजनेस करने का होगा। True. किसी ने फार्मा किया हो तो उसको भी पूरा ज्ञान पूरा बिजनेस रन करने के लिए होगा। तो कॉरपोरेट में अगर उसको कहीं भी राइज करना है तो फाइनेंस भी आना चाहिए, HR भी आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए, तभी वो टॉप पे जा सकता है। True. राइट। और चाहे फार्मा हो तो फार्मा की नॉलेज के साथ में उसको अगर बिजनेस करने की, मार्केटिंग की, हर चीज़ की नॉलेज स्टूडेंट को आ जाए तो ही विल डेफिनेटली राइज हाई इन द कॉर्पोरेट। Very true, sir. सो देयरफॉर आई एम सेइंग तो वेदर इट इज़ PGDM और MBA या मैनेजमेंट में जो भी PG पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हम कर रहे हैं, उसके अंदर प्रीवियस बैकग्राउंड से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसको उतना ही शिद्दत से पढ़ाई वो कर लेगा जितने की कोई इंजीनियर या BCom वाला होगा। उसके मार्क्स, उसकी ग्रेड्स भी वैसे ही आएंगी, कोई परेशानी नहीं होगी, जॉब मिलने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, और कॉरपोरेट कैरियर में भी उसको किसी भी तरह की तकलीफ़ या कोई कहीं पर कुंठित हो जाए ऐसा नहीं होगा। तो आपकी टेंशन खत्म हो गई, सर ने इतना आसानी समझा दिया कितना इजी है आपके लिए प्रोग्राम करना। यहाँ मैटर करेगा कितनी मेहनत आप करेंगे, आपकी फाइनल एजुकेशन है। सर ने बोला भी कि जो जितना अच्छे से इस एजुकेशन को लेगा, अंतिम पढ़ाई को, ये आपकी रेस का अंतिम लैप है, जितनी शक्ति से आप दौड़ेंगे उतना अच्छा आप ऑफर ले पाएंगे। और मैनेजमेंट एक ऐसा सागर है जहाँ पे हर नदी का संगम होता है, तो आप किसी भी डोमेन से हैं तो इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको अच्छे अवसर मिलने ही मिलने हैं। सर आपसे बात करके मजा आ रहा है और मेरे दर्शक भी क्लियर हो पाए हैं इस पॉइंट को लेके। MBA PGDM बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज आप क्लियर कर रहे हैं। सर जब हम बात करते हैं कोर्स की तो एक मुद्दा निकल के आता है स्पेशलाइजेशन का भी, और स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सर जब स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो पैसे की बात आती है। बच्चा कहता है भाई मुझे ऐसी स्पेशलाइजेशन बताओ जिसमें मेरे को जॉब अच्छी मिल जाए, जिसमें मुझे कल को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखे। तो सर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने बहुत सारे बैचेस देखे हैं अपने सामने, और आप खुद IIM अहमदाबाद से हैं, रहे हैं। तो सर कौन सी स्पेशलाइजेशन, 2 स्पेशलाइजेशन अगर आप बच्चों को बताना चाहें
जो अच्छा कर रही हैं, काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट पैकेजेस हैं, तो कौन सी होगी? So let me clarify. There are two kinds of specializations. One I call as the vanilla specializations, which are age-old specializations, which are marketing, finance, HR, operations, and international business also you can add to them. In addition, there are these additional specializations, which are domain-specific specializations. Like we have retail, we have even analytics, these are domain-specific specializations. So I'll talk mainly of the vanilla specializations, because vanilla specialization mein there is lot of room. Like I started earlier, that management is an education which has a lot of room in the top. Right. So these vanilla specializations, in vanilla specialization में जो लोएस्ट प्लेसमेंट जो मिलता है अक्सर हिस्टोरिकली जो मैंने देखा है, दैट इज़ फॉर एचआर में सबसे कम जॉब्स हैं और इसमें सैलरीज भी कम होती हैं. कारण ये है कि देर आर वेरी फ्यू इंसेंटिव स्कीम्स ऑल्सो फॉर एचआर. The highest number of jobs and good salaries are in marketing and sales, because there are one is the openings are more, two is that there is a lot of scope for incentive and performance oriented. So you can show your skill, you can show your forwardness, you can show your aggressiveness, you can show your outgoing persona, and get a good what we call as the incentive, performance bonus, or a performance outcome. So marketing that way is a very good profession or very good specialization in management, in which the number of jobs are more, the salaries are also high, and the incentive, the student or the employee has an opportunity to showcase his or her skills over there. Right. But having said that, the highest paying jobs are in the world of finance. If you are a good finance expert specialist, and even if you've not done chartered accountancy, you've not done CFA, you've done a finance specialization, and you understand core finance, the world of mergers, acquisitions, valuations, future cash flows, etc. If you understand this very, very well, it is the most high paying job in the world of management. ओके. The jobs are तो सर फिनांस की जब हम बात करते हैं, तो फिनांस में भी आपने कई सारे डोमेन बताए, तो सर उसमें से कोई रोशनी आप डालेंगे कि यार ये डोमेन है जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं? So the best domain in finance is the domain of investment banking. Oh, nice. Very fancy term. Investment banking, if you get, your starting salaries are high, promotions are very quick, and the benefits are phenomenal. तो सर ने बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के दम पे बता दिया, और ये बिल्कुल सही बात सर ने कही कि दो स्पेशलाइजेशन जिसने बच्चे ने कर ली तो उसके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. खैर सर ने लोएस्ट की बात कर ली, मैंने लोएस्ट नहीं पूछा था बिकॉज आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट देम. हाँ, पर ये बात सच है कि एचआर के डोमेन में शुरुआत कम की होती है, बट हाँ अगर आप वहाँ भी संघर्ष कर लें 3-4 साल, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ भी आप अच्छा कर सकते हैं. तो ये दोनों स्पेशलाइजेशन अगर आप करते हैं तो आपके पास होंगे स्वर्णिम अवसर. सर तो आपने बता दिया कि पैसा इन दो स्पेशलाइजेशन में तुम कमाने वाले हैं बच्चे. सर अब लास्ट क्वेश्चन पे हैं हम आज की चर्चा के, जो मेन क्वेश्चंस रहे हैं हमारे. सर जब हम बात करते हैं MBA PGDM की, तो कोर्स का तो आपने बता दिया कि भाई ऐसे आप चूज़ कर सकते हो, ये पैरामीटर्स हैं, इनको आप देख सकते हो. सर कॉलेज को लेके भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि कॉलेज कैसे चूज़ करें, किस यूनिवर्सिटी में जाएं या किस कॉलेज में जाएं. तो सर बच्चे के लिए क्या पैरामीटर्स मेन होने चाहिए आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जिस बेस पे वो कॉलेज को चूज़ कर सकता है? Amazing question. So this is the problem almost every student faces. Right. And I often tell this to students, that any student who is given CAT or any of these examinations today has a problem of plenty. Each one is sitting in 10, 15, 20 admissions, and he does not know कि कौन सा कॉलेज उसमें से चूज़ करें. और मैं उन बच्चों को अक्सर ये कहता हूँ कि हम मैनेजमेंट में PGDM या MBA के अंदर हम क्या सिखाते हैं, हम मार्केटिंग, फाइनेंस, HR वगैरह तो सिखाते ही हैं. इसके साथ साथ हम एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो भी सिखाते हैं, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग, हाउ टू टेक द करेक्ट डिसीजन. Right. And often when in choosing a college,
many a times the students make a mistake. वो बहुत मतलब ये है कि वो आप अगर उनसे कहें कि क्यों कोई कैसे कर रहे हो, वो कह रहे हैं हमने अपने दोस्त से पूछा, हमारे भाई से पूछा, हमारे रिश्तेदारों में पूछा और उन्होंने जो एडवाइस किया या गाइड किया उसके हिसाब से हम डिसीजन ले रहे हैं. माई एडवाइस टू सच स्टूडेंट्स इज कि यू मे ऑफन फॉल इनटू a trap, into a wrong college. What you should see is the following, and these are the three things. Which is the college which is giving you maximum knowledge, which is doing the best mentoring for you, which is giving you the best placement, and which is giving you the best corporate career. Right. And ultimately what is it that you are looking for? अगर आपको सिर्फ अपने फादर के या फैमिली के बिजनेस में ही जाना है, ये आपका क्राइटेरिया है, तो फिर आप कॉर्पोरेट कैरियर और प्लेसमेंट को छोड़ के नॉलेज और मेंटरिंग पे जाइए. और अगर आपका ये है कि आपको कैरियर बनाना है, तो फिर प्लेसमेंट और कॉर्पोरेट कैरियर ये एक आवश्यक अंग हो जाता है. अब ये प्लेसमेंट और कॉर्पोरेट कैरियर, मेंटरिंग, फैकल्टी, करिकुलम, ये चीज़ें कैसे हम सही करें? क्योंकि आज स्टूडेंट बाहर से बैठा है और हर एक कॉलेज छत पे खड़ा होके ये चिल्ला रहा है कि मेरी फैकल्टी सबसे अच्छी है, मेरा प्लेसमेंट सबसे अच्छा है. जिसका 5 लाख का प्लेसमेंट होता है वो भी कहता है कि 10 लाख हो रहा है, जिसका 10 का होता है वो 15 कह रहा है. सब बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं. तो ऐसे में सच को डिसाइफर करना, सच निकालना इसमें से, ये बहुत स्टूडेंट के लिए आवश्यक है. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अब वो रिसर्च कैसे करे स्टूडेंट? वन हैज़ टू गो टू वेरियस साइट्स, contact people like you who can give them knowledge, contact the students who are studying there, contact the students who have passed out from there. LinkedIn एक सोर्स बन चुका है सर आज की डेट में बहुत बड़ा. LinkedIn पे बहुत लोग LinkedIn एक सोर्स है. And in addition, see how transparent the college is in terms of passing out information. अगर ये 4-5-6 चीज़ें उसको आराम से मिल जाती हैं, पता पड़ जाती हैं, then the student can take an informed decision. और बिना informed decision के अगर किसी भी स्टूडेंट ने बातों में आके डिसीजन ले लिया, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि उसका करियर इतना अच्छा नहीं बनेगा जितनी की उसमें प्रतिभा है. राइट. तो ये आपकी अंतिम सीढ़ी की अंतिम सीढ़ी रहने वाली है जिस पे आप खड़े हैं, और यहाँ पे आपको बहुत क्लैरिटी के साथ खड़े रहना है और अपना चुनाव करना है. सर ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल दिया, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसे इन सब चीज़ों को चेक करते हैं, और आपको सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एक सही कॉलेज का चुनाव करना है. तो आज की वीडियो में हमारे साथ थे IIM अहमदाबाद के एलुमनाई और साथ ही साथ फॉस्टाइमा बिजनेस स्कूल के चेयरमैन, जिनसे हमने बातें की और क्लियर किया क्या रहेगा सही, MBA या फिर PGDM, और आपके कई सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हमने क्लियर करने की कोशिश की. आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका सफर अब काफी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाएगा और आप भी एक सही कोर्स का चुनाव कर पाएंगे. फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो हम आपसे सिर्फ दूर हैं एक कॉल. आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे. साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे बातें कर सकते हैं और भी क्लैरिटी ले सकते हैं. इसी वीडियो का पार्ट 2 आना बाकी है, जिसमें हम सर से बात करेंगे फॉस्टाइमा बिजनेस स्कूल के बारे में, और वो जल्द ही आने वाला है, तो उसका भी आप वेट कीजिए और उस वीडियो को भी देख के आप पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए. आज की वीडियो यहीं तक. आशा करते हैं आपकी जर्नी काफी अच्छी रहने वाली है और आप सभी एक धमाकेदार कैंपस तक पहुंचने में सफल रहने वाले हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. बेस्ट ऑफ लक.